अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 28 अक्टूबर है और आज दिन है जुमातुल मुबारक का। लॉन्ग मार्च शुरू हो चुका है। कप्तान की जानिब से पहली तकरीर की गई है और उस पहली तकरीर ने ही इस वक्त पूरे मुल्क में हंगामा बर्पा कर दिया है। वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं। पीटीआई के मुतअद्दिद रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा सकता है। हम कप्तान को नहीं रोक सकते, इमरान खान को रोकना नामुमकिन है। मैं अपने ओहदे से इस्तीफा दे रहा हूं। पीटीआई के वजीरों ने अब सरेंडर करना भी शुरू कर दिया है। इसके अलावा भी बड़ी खबरें मेरे पास हैं जो इस वीडियो के अंदर मैंने आपके सामने रखनी है। हालात कशीदा हो चुकी हैं, बड़ी तेजी के साथ मुल्क की सूरत हाल खराब हो रही है और मामलात टकराव की तरफ जा चुके हैं, क्योंकि खान साहब ने अपनी जंग, अपनी तहरीक इंपोर्टेड हुकूमत से हटाकर ताकतवर हलकों की तरफ शिफ्ट कर दिया, जो कि बड़ी खतरनाक है। यानी बहुत ही खतरनाक है मुल्क के लिए ये जंग, क्योंकि खान का फोकस पहले तो इंपोर्टेड माफिया पर था, लेकिन आज अचानक खान ने अपनी जंग और अपनी तोपों का रुख ताकतवर एस्टैब्लिशमेंट की तरफ कर दिया। पहले आजम सवाती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दो एस्टैब्लिशमेंट की अहम शख्सियात का नाम लिया। खान लिबर्टी चौक पहुंचा, खान ने पहली तकरीर की। पहली तकरीर में ही उन्होंने डीजी आईएसआई को मुखातब किया, सख्त लहजे के अंदर बात की और कहा कि आप नहीं फैसला करेंगे कि मुल्क की क़यादत कौन होगी, अवाम फैसला करेगी कि मुल्क की क़यादत कौन करेगा। और साथ ही साथ वो दो ताकतवर एस्टैब्लिशमेंट की शख्सियात, उनका भी आज कप्तान ने नाम ले दिया। जाहिर है, जब आप नाम लेते हैं, जब आप ताकतवर हलकों से डायरेक्ट होते हैं, फिर हालात तो खराब होने हैं। और इससे आप जरा ये मुझे ये जंग बड़ी खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करती हुई नजर आ रही है और इसमें नुकसान मुल्क का है। इसमें किसी की जीत या हार का नहीं है कि एस्टैब्लिशमेंट जीतेगी या खान जीतेगा। इस वक्त मुझे फिक्र मुल्क की है कि ताकतवर हल्के बामुकाबला इमरान खान, यह मामला किस तरफ जा रहा है। लिहाजा इस सारी सूरत हाल के बाद अब एक बड़ा सरप्राइज मिला है इमरान खान को और पीटीआई को। मेरे पास जो खबर पहुंची है, खबर के मुताबिक जनाब, फॉरेन फंडिंग केस में कई मुल्जमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। जरा अंदाजा करें ना कि आज लॉन्ग मार्च का पहला दिन है, रोकने की कोशिश की गई है, लॉन्ग मार्च नहीं रुका, इमरान खान जो है वो ब्लैकमेल नहीं हुए और बहुत सारे लोगों को पीटीआई के अंदर से खरीदने की कोशिश जारी थी, बहुत सारे लोगों को खरीदा गया है। एक शख्सियत से आपको पता है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करवाई गई है। अभी कुछ और भी ऐसे नाम हैं जो मुमकिन तौर पर सामने आ सकते हैं और वो भी खान के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। तो इस सारी सूरत हाल के बाद अब जनाब ये वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं और सैफुल्लाह, आरिफ नकवी, आमिर महमूद, तारिक रहीम और इसके अलावा भी कुछ नाम हैं, मंजूर अहमद, हामिद जमान के भी वारंट गिरफ्तारी जारी हुई है। यह ममनुआ फंडिंग का केस है, फॉरेन फंडिंग का केस है, लेकिन इस वक्त आज के दिन ये वारंट जारी होना, आप तमाम लोग समझदार हैं, तमाम लोग अक्लमंद है। जाहिर है, जो सारी चीजें छोड़कर T20 का वर्ल्ड कप छोड़कर मेरी वीडियो देखने के लिए आए हैं या इस वक्त पाकिस्तान की सियासत के अंदर इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो सारे समझदार लोग हैं, सारे ही जो है सुलझे हुए लोग हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इस मौके पर यह वारंट जारी होना एक अल्टीमेटम है, एक वार्निंग है, एक मैं कहता हूं कि जंग का आगाज है, या इस जंग के अंदर एक बड़ा वार है, पीटीआई पर डराने की कोशिश है, या बहुत कुछ है, जो भी आप समझें। इसके अलावा कप्तान ने जो पहली तकरीर की, कप्तान ने कहा कि हम कोई कानून नहीं तोड़ेंगे, हम रेड जोन में भी नहीं जाएंगे। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारा निशाना आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारा निशाना इमरान खान था। डीजी आईएसआई कान खोल कर सुन लो, जैसी तुमने सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ऐसी तो कभी शेख रशीद ने भी नहीं की। तो बड़ी डायरेक्ट और सख्त अल्फाज खान साहब की जानिब से इस्तेमाल किया गया, लेकिन साथ साथ ये भी पैगाम दिया गया है कि हमारा ये लॉन्ग मार्च पुरअमन होगा, हम रेड जोन के अंदर नहीं जाएंगे। अच्छा जी, आप जरा एक और सुन लीजिए। अहमद जवाद फोकल पर्सन डिजिटल मीडिया के, अब सबका आप कह सकते हैं, शहबाज शरीफ साहब के, उन्होंने आज इस्तीफा दे दिया था और उन्होंने कहा था कि ये जो अरशद शरीफ के साथ जुल्म हुआ है, मैं इस हुकूमत के साथ नहीं चल सकता और ये अरशद शरीफ को इंसाफ नहीं दे सकते, ये सारा मामला। और उसके बाद अहमद जवाद ने जिस तरह से इंपोर्टेड को बताया है कि आप इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते, आपके अंदर जुर्रत नहीं है, ताकत नहीं है, आप इतने जोगे नहीं हैं, आप छोड़ दें, आप भूल जाए कि आप इमरान खान को रोक लेंगे। और उन्होंने तो अदारों को भी बता दिया, कहते हैं ये हकीकत है कि हर रोज 17,000 बच्चे 18 साल की उम्र को पहुंच रहे हैं।
17,000 बच्चे हर रोज 18 साल के होते हैं और उसमें 90% इमरान खान के नजरिए पर खड़े हैं। 18 साल का बच्चा अडल्ट होता है, शनाख्ती कार्ड वो बनवा सकता है, वोट उसका बन जाता है, तो हर रोज 17,000 बच्चे 18 साल के होते हैं। 90% यानी मेजॉरिटी इमरान खान के साथ है, इमरान खान के नजरिए पर है। अच्छा, अब आप इसे अब ना आप रोक सकते हैं और ना कोई अदारा। अहमद जवाद साहब ने कहा ये जो इतनी बड़ी तादाद में, आप जरब तकसीम खुद कर लें, अगर 17,000 बच्चा 18 साल का एक दिन भी होता है, अंदाजा करें 30 दिनों में कितने बच्चे 18 साल के हुए हैं, अडल्ट हुए हैं। उससे ज्यादा अंदाजा करें कि पिछले 6 माह में जब से इमरान खान उतरा है और वो तहरीक चला रहा है, कितने बच्चे 18 साल से बड़े हुए होंगे। वो सारे इमरान खान के नजरिए पर हैं। तो अहमद जवाद साहब कहते हैं कि हाथ खड़े हैं, मैं जा रहा हूं, मैं अब किसी पार्टी में भी नहीं जा रहा, मैं सियासत ही छोड़ रहा हूं। इमरान खान का मुकाबला कर ही नहीं सकते, ना ये हुकूमत कर सकती है, ना कोई अदारा कर सकता है। सुलह कर लो उससे, उसकी बात सुनो, उसका मुकाबला ना करो, क्योंकि तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। पूरी की पूरी यूथ उसके साथ खड़ी हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट कि अपने वजीर ने ही हाथ खड़े कर दिए। इसके साथ ही सेनेटर ज़ीशान खानजादा साहब कहते हैं अगर ये खंदकें खोदेंगे तो हम खंदकें भरेंगे। अगर ये खंदकें खोदेंगे तो हम खंदकें भरेंगे। अगर ये रास्ते रोकेंगे तो हम नए रास्ते बना देंगे, हम नए रास्ते बना लेंगे। हम अब रुकने वाले नहीं हैं। अगर ये कंटेनर लगाएंगे तो हम कंटेनर उड़ा देंगे, उड़ा के रख देंगे हम कंटेनर। और इस दफा इंसानों का वो समंदर लाहौर से निकल रहा है जो पूरी दुनिया हिला देगा। ये सेनेटर खानजादा, ज़ीशान खानजादा की जानिब से कहा गया है कि अगर तुम ये समझते हो कि तुम हमें रोक लोगे तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। रास्ते हम नए बना लेंगे। और इमरान खान को इसके अलावा, जैसे कि मैंने कहा कि वारंट गिरफ्तारी जारी हुई है, तो अब 1 नवंबर को इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को तलब कर लिया है। वो तौहीने इलेक्शन कमीशन का केस है जिसकी 3 साल सजा बनती है और जुर्माना और ये सारी चीज़ें। तो ये सारे मामले के अंदर आप इमरान खान को तलब कर लिया गया। मैंने आपको कहा ना कि जंग अब बढ़ती जा रही है, शिद्दत अख्तियार करती जा रही है, अब वारंट गिरफ्तारी भी जारी हो रहे हैं, इमरान खान को फंसाया भी जा रहा है और मुमकिन तौर पे कोशिश ये भी हो रही है कि पंजाब की हुकूमत तब्दील कर दी जाए, पंजाब के अंदर हुकूमत गिराई जाए। ये भी कोशिश हो रही है कि परवेज इलाही को खरीदा जाए या परवेज इलाही को किसी तरह से जो है इमरान खान से अलग किया जाए और वो इस लॉन्ग मार्च का जो है वो हिस्सा ना बने। उसकी पहली एग्जाम्पल आज खुरम लगारी, और उसने जो दावा किया 5-6 लोग, वो दावा तो पिट गया और खुरम लगारी को घर से ही लोगों ने जूते मारे और उन्होंने कहा कि ये क्या कर रहे हो इस मुश्किल वक्त में, और इमरान खान को अगर तुम छोड़ोगे तुम तो कहीं के नहीं रहोगे, यानी तुम तो कहीं के नहीं रहोगे। वो फैसल वाडा जो हर रोज इमरान खान के साथ होता था, लोगों ने कहा तुमने अपनी सियासत का बेड़ा गर्क कर दिया है, तो इस वक्त तुम क्या कर रहे हो, तो छोड़ दो, ये बिल्कुल इस तरह से ना करो और तुम अभी इमरान खान के साथ खड़े रहो। अगर इस मुल्क में सियासत करनी है और इस मुल्क में अगर आप वोट हासिल करने हैं तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान को माइनस करके, इमरान खान को आप साइड लाइन करके किसी तौर पे भी जो है वो कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। तो इस वक्त के ये हालात हैं कि जंग ख़तरनाक हो चुकी है, इमरान खान की जानिब से रेड लाइंस क्रॉस कर दी गई हैं और नाम लेना शुरू कर दिए गए हैं और DG ISI की प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी जवाब दिया गया है और उसके बाद जो हालात पैदा हो चुके हैं वो भी मैंने आपके सामने बयान कर दिए हैं। और इम्पोर्टेड सरकार को यह पैगाम मिल चुका है कि तुम इमरान खान का किसी भी सूरत मुकाबला नहीं कर सकते। बहुत सारी खबरें मेरे पास इस वक्त मौसूल हो रही हैं, अगली वीडियो के अंदर वो भी आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।